नमस्कार दोस्तों, 1 जनवरी 2024 से राजस्थान में क्या क्या बदलाव होने वाला है। नया साल लागू होने वाला है और लागू होते ही राजस्थान में 10 बड़े बदलाव भी लागू हो जाएंगे। आप भी राजस्थान के निवासी है तो इस वीडियो को पूरा देखें। सभी अपडेट आपके लिए जानना जरूर है। जैसे किसानों के लिए बहुत जरूरी अपडेट है। आपके पास भी बैंक खाता है तो आपके लिए भी जरूर अपडेट आई है। यह काम नहीं किया तो नहीं आएंगे। बैंक में पैसे 31 दिसंबर तक क्या क्या जरूरी काम है, आइए सभी के बारे में एक एक करके जानते हैं। आप कमेंट में अपने जिले का नाम भी जरूर लिख दे कि इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं। दोस्तों, 1 जनवरी से एक बड़ा बदलाव यह होगा कि दिल्ली में नहीं जा सकेगी राजस्थान की बसें। 1 जनवरी से बदलेंगे नियम। 1 जनवरी से राजस्थान रोडवेज बसों के लिए बड़ा बदलाव होगा। प्रदेश की बसें दिल्ली की सैर नहीं कर पाएंगी क्योंकि दिल्ली में अब केवल BS6 बसें चलेंगी। दिल्ली में BS6 श्रेणी के अलावा सभी तरह की बसों के संचालन पर रोक लगने जा रही है। 1 जनवरी से दिल्ली NCR क्षेत्र में केवल BSA, CNG या इलेक्ट्रिक बसें ही चल सकेंगी। अन्य सभी तरह की बसों पर रोक लग जाएगी। इसे देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने 340 नई बसों के लिए बॉडी बनाने का टेंडर जारी कर दिया है। BA स्ट्रीट या BS8 श्रेणी की बसों को दिल्ली NCR क्षेत्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि राजस्थान रोडवेज के बेड़े में फिलहाल BS8 बसों की संख्या कम है। रोडवेज के पास अधिकांश संख्या में BS8 या BS8 श्रेणी की बसें हैं। इसे देखते हुए अब रोडवेज प्रशासन ने नई बसों की खरीद प्रक्रिया तेज कर दी है। 340 बसों की खरीद का टेंडर अंतिम चरण में है। ऐसे में रोडवेज प्रशासन ने अब इन बसों की बाइंडी निर्माण के लिए नया टेंडर जारी किया है। इसके अलावा दोस्तों, अगली अपडेट यह है कि 1 जनवरी से सिलेंडर की कीमतों में होगा बदलाव। हर महीने की पहली तारीख को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है। या तो कीमतें बढ़ती है या कम होती है और नए साल के मौके पर भी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होने की संभावना है। पिछले 1-2 महीनों से लगातार कीमतों में बदलाव देखने को मिल रहा है, तो इस अगले महीने में भी कीमतों में बदलाव होगा। त्योहारी सीजन जाने से कीमतों में कटौती हो सकती है, ऐसी संभावना है। इसके अलावा दोस्तों, अगली अपडेट यह है कि 31 दिसंबर तक कराना होगा वेरिफिकेशन, नहीं तो रुक जाएगी पेंशन। 31 दिसंबर तक अगर वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया गया तो इन सभी पेंशनधारियों की पेंशन अटक सकती है। पेंशनर्स के वार्षिक सत्यापन के लिए 4 विकल्प उपलब्ध हैं। फेस रिकॉग्निशन मोबाइल ऐप द्वारा घर बैठे सत्यापन, ई-मित्र केंद्र पर जाकर अंगूठे की बायोमेट्रिक पहचान से सत्यापन, उपखंड अधिकारी, खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में पेंशनर के आधार नंबर में दर्ज मोबाइल नंबर पर OTP का माध्यम से उपखंड अधिकारी अथवा खंड विकास अधिकारी द्वारा पेंशनर का आधार एवं जनाधार दस्तावेज अपलोड करके सत्यापन करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, नए साल से सिम कार्ड के लिए नया नियम लागू होगा। सिम कार्ड खरीदने और बेचने के नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है। अब दुकानदारों को सिम कार्ड बेचने के लिए सरकार के साथ पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उन्होंने सिम किसको बेचा है यह भी रिकॉर्ड रखना होगा। उन्हें ग्राहकों की पहचान की जानकारी भी देनी होगी। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने मंगलवार को एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया कि नए साल यानी कि 1 जनवरी 2024 से सिम कार्ड खरीदने के नियम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस नियम के तहत अब किसी भी ग्राहक को सिम कार्ड लेने के लिए eKYC करना जरूरी। टेलीकॉम मिनिस्ट्री का यह नियम सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य बताया गया है। ऐसा न करने वाले सिम विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित विक्रेता को 10 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगली अपडेट यह है कि गैस कनेक्शन का आधार से वेरिफिकेशन कराने पर मिलेगा। सिलेंडर उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर तक का समय दोहरे कनेक्शन लेने वालों की होगी। पहचान घरेलू गैस के दोहरे कनेक्शन रोकने के लिए अब उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन का आधार से वेरिफिकेशन किया जाएगा। उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर तक वेरिफिकेशन करवाना होगा। सत्यापन नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं का रसाई गैस का कनेक्शन निरस्त हो जाएगा। आधार के साथ साथ फिंगरप्रिंट का सत्यापन करवाना जरूरी होगा। वही इसे लेकर दोहरे कनेक्शनों की पहचान की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, बैंक से जुड़ी जानकारी जान लेते हैं। जनवरी महीने में बैंक कब कब बंद रहेंगे उसकी लिस्ट भी जान लेते हैं। आपके कोई जरूरी काम है बैंक में तो इस लिस्ट को जरूर देख ले। 1 जनवरी को बैंक में छुट्टी रहेगी। इसके अलावा 7 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी, 17 जनवरी, 20 जनवरी, 21 जनवरी, 23 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी को बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगली अपडेट यह है कि 31 दिसंबर तक किसान रबी फसलों का बीमा करा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों का किसान अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बीमा करा सकते हैं। यह बीमा किसान बैंक, नजदीकी जनसेवा केंद्र के माध्यम से ऋणी अथवा गैर ऋणी कृषक के रूप में कराया जा सकता है। किसानों को देनी होगी बीमा राशि। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गेहूं फसल के लिए बीमित राशि 76,411 में से प्रीमियम राशि 1,146 रुपए, चना फसल के लिए बीमित राशि 73,248 में से प्रीमियम राशि 1,098 रुपए, सरसों फसल के लिए बीमित राशि 92,226 रुपए में से प्रीमियम राशि 1,385 रुपए, तारामीरा फसल के लिए बीमित राशि 40,937 में से प्रीमियम राशि 614 रुपए तथा जौ फसल के लिए बीमित राशि 46,803 में से 702 रुपए प्रीमियम राशि किसान को देना होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगली अपडेट ये है कि बदलेगा GST दर। साल 2024 में GST दर में बदलाव होने जा रहा है। GST दर 8% से बढ़कर 9% हो जाएगी। साल 2022 के बजट में दोहरी दर वृद्धि का यह अंतिम चरण है। बढ़ी हुई GST दर 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। व्यवसायों को अपने सिस्टम को अपडेट करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। हालांकि 2 माह पहले हुई GST काउंसिल की बैठक में GST दरों में कोई बदलाव न करने के लिए निर्णय लिया गया था, लेकिन बताया जा रहा है
कि जनवरी 2024 में इसे बढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगली अपडेट ये है कि बदलेगा रोजगार कानून। नए साल से रोजगार कानून में कई बदलाव होने जा रहे हैं। इसमें अंशकालिक श्रमिकों और अनियमित घंटों के लिए छुट्टी की नई विधि शामिल है। इस नियम से उन कर्मचारियों को भी छुट्टी का अधिकार मिलेगा जो अलग अलग घंटों में काम करते हैं या वर्ष के कुछ हिस्सों के लिए नियोजित होते हैं। वे एक खास तरीके के तहत छुट्टी ले सकते हैं। इसके अलावा लेबर कानून लागू होने की संभावनाएं जताई जा रही है, जिसमें बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी और काम करने के घंटों में कुछ परिवर्तन अनिवार्य बताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगली अपडेट ये है कि स्टूडेंट्स वीजा प्रक्रिया में बदलाव। आपको बता दें कि नए साल पर यानी 1 जनवरी से स्टूडेंट्स वीजा प्रक्रिया में कुछ बदलाव होना निर्धारित है। जानकारी के मुताबिक अब अंतरराष्ट्रीय छात्र अब कार्य मार्ग वीजा पर स्विच नहीं कर पाएंगे जब तक कि उन्होंने अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर लिया हो। यानी जो भी छात्र नीदरलैंड में काम करना चाहते हैं उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले वर्क वीजा के लिए आवेदन करना होगा। जब तक वर्क वीजा अप्रूव नहीं होगा आप काम करने के लिए मान्य नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि ये नया नियम 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। हालांकि आधिकारिक रूप से कोई तारीख तय नहीं की गई है। इसके अलावा दोस्तों अगली अपडेट यह है कि अब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना होगा और भी आसान। नए साल में बदलने जा रहे ये नियम इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश की सभी इंश्योरेंस कंपनियों को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जारी करने को लेकर एक नया सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में देश की सभी इंश्योरेंस कंपनियों को यह दिशा निर्देश जारी किया गया है कि 1 जनवरी 2024 के बाद वह जो भी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी जारी करेंगे उसके साथ उन्हें पॉलिसी होल्डर को एक कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट भी मुहैया करानी होगी। अब इंश्योरेंस कंपनियों को आसान शब्दों में देनी होगी पॉलिसी डिटेल। अगर साफ शब्दों में कहें तो अब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी आसान शब्दों में पॉलिसी होल्डर को देनी होगी। उन्हें यह बताना होगा कि पॉलिसी का कवरेज क्या है और इस पॉलिसी से उन्हें क्या क्या फायदा हो सकता है। इसके साथ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को यह भी बताना होगा कि अगर पॉलिसी होल्डर हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करना चाहते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया है। अगर उन्हें कोई शिकायत है तो शिकायत के निवारण के लिए कंपनी ने क्या मापदंड तय किए हैं। तो दोस्तों यह थी नए महीने से क्या क्या जरूरी अपडेट जो